शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत कर लेते हैं प्रोग्राम की आम आदमी पार्टी से। जी हाँ, आम आदमी पार्टी में इन दिनों अंदरूनी जो मामला चल रहा है, या फिर कह सकते हैं कि अंदर खाने में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। विधायकों में अनबन देखने को मिल रही है और विधायक नाराज़ नज़र आ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो अपने फ़ायदे के लिए कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल जाने वाले थे ममता दीदी का साथ देने के लिए, वही अरविंद केजरीवाल जो इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की तैयारी या फिर गुटबाजी कर रहे हैं, वही अरविंद केजरीवाल एक बार फिर कटघरे के सवालों में खड़े हो गए हैं, या फिर कटघरे के सवालों में लाकर खड़ा कर दिया है आप विधायक अलका लांबा ने। एक बहुत बड़ा खुलासा अलका लांबा ने अरविंद केजरीवाल को लेकर किया है, आम आदमी पार्टी को लेकर किया है। क्या कुछ कहा है अलका लांबा ने, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया है और उन्हें मौजूदा हालात में पार्टी में काम करने में दिक्कतें हो रही हैं। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में अलका लांबा ने दावा किया था कि आपने उनसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने के कथित प्रस्ताव का विरोध करने को लेकर इस्तीफा भी मांगा था। जी हाँ, दरअसल मैं आपको बता देता हूं कि ये बवाल कब से खड़ा हुआ है और जो आप विधायक अलका लांबा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है उनके बीच में क्यों खटपट और अनबन हो रही है। दरअसल बीते दिनों दिल्ली में विधानसभा के दौरान जब राजीव गांधी को जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, उस पर अलका लांबा ने कह दिया था कि उनसे भारत रत्न का जो पुरस्कार है वो वापस ले लेना चाहिए। तो ये बात जो है काफ़ी विवाद में हो गई थी। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी घिरते हुए नजर आ रहे थे, तो किसी तरीके से उन्हें अपनी नाक बचानी पड़ी थी। उनका ये कहना था कि वो जब मामले ये बात जब हुई विधानसभा के दौरान, वो उस दौरान विधानसभा में मौजूद नहीं थे। उन्हें बाद में पता चला कि इस तरीके की कुछ घटना हुई है और उन्होंने साफ कहा था जब तक पूरी जानकारी उन्हें इस मामले पर नहीं होगी तब तक वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो सीधा सीधा उन्होंने अपना बचाव कर लिया था, क्योंकि देखा जाए तो उन्हें मामले की ज़्यादा जानकारी नहीं थी और अलका लांबा ने जो बात उस दौरान कही थी तो उसके बारे में भी कुछ स्पष्ट उन्हें क्लियर नहीं था, इसलिए उन्होंने इस मामले में कुछ नहीं बोला जब तक उनके सामने सच सामने नहीं आया। तो ऐसे में तब से जो है ये मामला चल रहा है और आखिरकार ये मामला बढ़ता चला गया और जिस तरह से अलका लांबा ने साफ कह दिया है कि उन्हें जो है ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया गया है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कदम उठाया, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल को कटघरे के सवालों में लाकर खड़ा कर दिया है। इन चीज़ों ने खड़ा कर दी है कि आखिरकार किन वजहों के चलते ऐसा किया गया। और जब ये भी कह सकते हैं कि अलका लांबा से इतनी ही जो है आप जो पार्टी है उसकी इतनी नहीं बन रही है या अरविंद केजरीवाल की नहीं बन रही है, तो वो क्यों नहीं जो है अलका लांबा को पार्टी से निकाल देते। तो ये भी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं देखने को मिली है। लेकिन जो बहुत बड़ी बात कह दी है कि वो बीते साल की जो अनबन हुई थी विधानसभा के दौरान, वो अनबन इस तरीके से देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अलका लांबा जो है उन्हें काम करने भी नहीं दिया जा रहा है सही ढंग से। चांदनी चौक से विधायक अलका लांबा ने बताया, मुझे ऐसा लगता है पार्टी में अब मेरी सेवा पार्टी को मेरी सेवा नहीं चाहिए, लेकिन जब तक मैं विधायक हूं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना मैं जारी रखूंगी और काम करती रहूंगी। लांबा ने कहा उन्होंने आप नेतृत्व को एक संदेश भेजकर यह पूछा है कि वह उनके प्रति अपना रुख स्पष्ट कर दें। ऐसे में साफ तौर पर जो मैं थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र भी कर रहा था, थोड़ी देर पहले मैं ये बात बोल भी रहा था कि जिस तरीके से क्या स्टैंड है अरविंद केजरीवाल का, आप पार्टी का क्या स्टैंड है, वो कहीं ना कहीं अलका लांबा को लेकर क्लियर कर देना चाहिए। और खुद अलका लांबा ने इस बात को अपने बयानों में क्लियर कर दिया है कि वो चाहती हैं कि पार्टी कोई अपना एक स्टैंड बता दे, ताकि उन्हें लग जाए कि हाँ इस तरीके का कदम उठाया जा सकता है या इस तरीके का कदम उठाया जाने वाला है, तो वो अपना भी कहीं ना कहीं कुछ प्लान तैयार कर लें। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं कि अलका लांबा ने इस तरीके की बात पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर कह दी। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें पार्टी की सभी आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी लाइन मीटिंग कार्यक्रम की जानकारी गुप्त रखी जाती है, अलका लांबा को नहीं बताया जाता है। लेकिन अब मुझे दूसरे विधायकों से पूछना पड़ता है। लांबा ने कहा उन्होंने इस मसले पर चांदनी चौक के लोकसभा प्रभारी पंकज गुप्ता से बात भी की थी
और उन्होंने कहा कि जो ये ग्रुप है, ग्रुप में जुड़ाव जो दिया जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब सीएम ने ट्विटर पर उन्हें अनफॉलो कर दिया। देखिए, पार्टी से जुड़ी जो भी जानकारियां होती हैं, मीटिंग होती है, बैठक होती है या कोई रैली होती है, इस बात की जानकारी उन्हें नहीं हो पाती है क्योंकि वो जानकारियां उन तक पहुंचने नहीं दी जाती हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लोकसभा चुनाव सर पर हैं और ऐसे में आप विधायक अलका लांबा ने इस तरीके की जो बात कही है अरविंद केजरीवाल को लेकर कि पार्टी में उनके साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है या पार्टी में उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ा सकती हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की। और ऐसे में चुनाव में भी इसका कहीं ना कहीं फ़र्क देखने को मिल सकता है। तो यानी कि चुनाव से पहले आप पार्टी में जिस तरीके से आप में ही अनबन हो रही है, विधायकों के बीच में अनबन हो रही है, मैं आपको बात थोड़ा सा पीछे भी लेकर चलना चाहूँगा। पीछे की जब स्थिति क्या थी, देखिए आपको कुमार विश्वास याद भी होंगे और कुमार विश्वास का किस तरीके से रहा था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अनबन और किस तरीके का उनका रिश्ता रहा था, ये भी किसी से छुपा नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुमार विश्वास जो है वो हमेशा से अरविंद केजरीवाल पर देखिए निशाना साधते आए थे, क्योंकि जो जगह कह सकते हैं कुमार विश्वास को आप पार्टी में चाहिए थी, वो जगह अरविंद केजरीवाल ने नहीं दी। वो भले ही कह सकते हैं कि पार्टी के लिए खूब मेहनत की थी कुमार विश्वास ने, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े रहे थे, चाहे वो धरना हो, रैली हो, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो हक है, उनका हक उन्हें नहीं दिया गया। ये चीज़ें कहीं ना कहीं कुमार विश्वास को पसंद नहीं आई और ऐसे में जब देखने को ये मिला कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो किनारा कर लिया गया अरविंद केजरीवाल द्वारा उनसे, तो ऐसे में उनका गुस्सा और फूट गया। और कहीं ना कहीं देखिए कवियों की अगर मैं बात कहता हूँ तो कवियों की दुनिया में उनका एक अलग अपना एक रोल है और जो भी कवि हैं उनमें उनका एक अलग जो है दर्जा है और जिस तरीके से वो अपनी बातें कहते हैं, जिस तरीके से अपनी वो कविताएं सुनाते हैं, कई बार उन्होंने इशारों में अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सेना का जो सर्जिकल स्ट्राइक जब सेना ने किया था, भारतीय सैनिक ने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये कहना था कि प्रूफ तो कुछ है ही नहीं और सेना को प्रूफ दिखाना पड़ेगा। उस मामले में बहुत जमकर धोया था कुमार विश्वास ने। तो देखिए पहला मामला नहीं है अलका लांबा का, तो इससे पहले भी कई नेता जो है अरविंद केजरीवाल से नाराज़ न रहे हों, चाहे वो अलका लांबा हो, कुमार विश्वास हो, या फिर अगर बात कर ली जाती है जिस तरीके से देखने को मिला था कि कहीं ना कहीं एक अलग जो है स्थिति रही है। और तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बताती हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की रणनीति पर काम कर रहे थे, जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, ये चीज़ें जो और नेता थे उन्हें भी पसंद नहीं आती थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके जो वॉलंटियर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ समय पहले नाराज़ दिखाई दिए थे। लेकिन अब हाल ही के मामले की हम बात कर लेते हैं, तो हाल ही में जिस तरीके से मामला देखने को मिला है कि आप विधायक और दिल्ली के मुख्यमंत्री में कहीं ना कहीं छिड़ गई है, जंग एक छिड़ गई है। और ये जंग कहीं इसका फ़ायदा कोई अन्य पार्टी ना ले जाए, ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं बात करूं चुनाव सर पर है और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से ममता बनर्जी का साथ देने की बात की थी, हालांकि कहा था कि वो पश्चिम बंगाल जाएंगे लेकिन वो गए नहीं। और ऐसे में उन्हें भी पता चला कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचारियों की एक अलग टोली पश्चिम बंगाल में तैयार हो रही है, भ्रष्टाचारी एक साथ मिलकर आज वहाँ पर हल्ला बोल रहे हैं। और देखिए ये जब बातें मीडिया में जाने लगी तो सभी नेताओं ने अपने पैर धीरे धीरे खींचने शुरू कर दिए। भले ही लिखित में उन्होंने ममता बनर्जी को ये कह दिया हो कि हम उनके साथ हैं, लेकिन देखने को मिला कि अरविंद केजरीवाल नहीं गए, राहुल गांधी वहाँ पर नहीं गए, बसपा सुप्रीमो मायावती वहां दिखाई नहीं दी। तो ऐसे में सभी को कहीं ना कहीं चुनाव से पहले डर लग रहा है कि उनका एक गलत कदम कहीं उनको लेकर ना डूब जाए, कहीं वो पानी के अंदर ना चले जाएं। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और देखिए दूध का जो जला है वो भी छाछ
फूक फूक के पीता है, ऐसा कहने को कहावत भी है, कही भी जाती है। तो ये सब बातें हैं जो देखने को मिल रही हैं। लेकिन आप विधायक अलका लांबा ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को घेरा है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बताते हैं किस तरीके से भले ही चुनाव की तैयारियां आप कर रही है, लेकिन अंदरूनी जो अंदर खाने नेताओं के बीच में अनबन हो रही है, ये अनबन बहुत बुरी खबर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए लेकर आई है। तो फिलहाल के लिए आज हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।